मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर, जिसमें जो है आज हम लोग का क्लास 10th का हिंदी का एक चैप्टर, एक बुक है जिसका नाम है वर्णिका। जो आप लोग को जो है वर्णिका पास में रखना है। ये वर्णिका, ये बाबू वर्णिका का बुक है, ये वर्णिका का बुक है, ये आप लोग को पास में रखना है। देखिए आज हम जो है वर्णिका का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। बहुत बढ़िया कहानी है, एक एक चीज को आज अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग सीखिएगा। दही वाली मगम्मा जो चैप्टर जो हम लोग का है, यहाँ से लगभग 10 नंबर का हिंदी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको सीखना है दही वाली मगम्मा के बारे में। तो हेडिंग लगाना है वर्णिका, सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट का डालना है वर्णिका, सब्जेक्ट हिंदी, प्यार से बाबू लिखो वर्णिका, वर्णिका। वर्णिका किताब का है पहला अध्याय, अध्याय 1, अध्याय 1 जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। चैप्टर का क्या नाम है? दही वाली मगम्मा, जिसका लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेखक का क्या नाम है? वो साथ साथ एक एक चीज को, कंसेप्ट को सिखाते चलेंगे, बस सीखते चलना है। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। हेडिंग लगाना है दही वाली मगम्मा। चैप्टर का लेखक का क्या नाम है? श्रीनिवास। लेखक का वो क्या नाम है? श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। यहां लिखना है इसे श्रीनिवास, श्रीनिवास। इसका नाम क्या है? श्रीनिवास। अब देखो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा इसके बारे में, लेखक परिचय। यहाँ से प्रश्न बनता है कि लेखक परिचय, इसके बारे में। तो हेडिंग लगाना है श्रीनिवास। हेडिंग क्या लगाना है? श्रीनिवास। तो हेडिंग लगाना है लेखक परिचय, लेखक परिचय। हेडिंग लगाओ लेखक परिचय। ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछा जाता है। लेखक परिचय। सबसे पहले दही वाली मगम्मा का लेखक का क्या नाम है? तो दही वाली मगम्मा का लेखक का क्या नाम है? श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। तो लिखेंगे लेखक, लेखक, लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास, श्रीनिवास। अगर बात किया जाए, अगर कोई पूछ ले कि श्रीनिवास का कुछ पूरा नाम लिखो, श्रीनिवास का पूरा नाम था, श्रीनिवास का पूरा नाम था मास्ती वेकंटेंस अयंगार। इनका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। तो लिखेंगे पूरा नाम, पूरा नाम। इनका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। पूरा नाम मास्ती वेकंटेंस अयंगार। मास्ती वेकंटेंस मास्ती वेकंटेंस अयंगार। इनका पूरा क्या नाम था? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। लेखक का नाम क्या था? दही वाली मगम्मा का जो लेखक था उनका क्या नाम था? श्रीनिवास। इसका पूरा नाम क्या था? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। अब अगर बात करें इनका जन्म का, इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। लेकिन जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। अगर पूछेगा कहां पर हुआ था, अगर पूछ दे बाबू कि कहां पर हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। कोलार जिला था कर्नाटक में। कहां पर जन्मा था? कोलार के कर्नाटक में। तो लिखेंगे इनका जन्म कहां हुआ? जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहां था? कोलार्क के, कोलार्क कर्नाटक में। कहां पर? कोलार्क कर्नाटक में, कोलार्क कर्नाटक में। इनका जन्म स्थान कहां था? कोलार्क कर्नाटक में। क्या यहां तक
जून 1891 में कहां पर जन्मा था? कहां पर जन्मा था? कोलार के कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार में, है ना, कर्नाटक एक राज्य है, उनका कोलार जिला में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर बात किया जाए दही वाली जो मगम्मा है किस भाषा में लिखा गया है? अगर बात किया जाए दही वाली मगम्मा बाबू किस भाषा में लिखा गया? तो लिखा गया कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ में। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना कन्नड़। किस भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में। दही वाली जो मगम्मा है किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। अब देखो दही वाली जो भाषा है, जाहिर सी बात है दही वाली मगम्मा बाबू लिखा गया था कन्नड़ में, तो इसको हिंदी में कोई ना कोई अनुवाद किया होगा, तब तो हमारे किताब में हिंदी दिया है, इसका हिंदी में कौन अनुवाद था? तो हिंदी में इसका अनुवादक का क्या नाम था? बी आर नारायण। क्या नाम था? बी आर नारायण। तो लिखेंगे अनुवादक, हिंदी में अनुवादक, हिंदी में अनुवादक, हिंदी में अनुवादक कौन था? बी आर नारायण। कौन था? बी आर नारायण। इसका हिंदी में अनुवादक कौन था लोगों? बी आर नारायण। क्या यहां तक चीज आया समझ में? क्या यहां तक चीज आया समझ में? ये था बाबू इसका लेखक परिचय, ये था इसका लेखक परिचय। अगर बात किया जाए इसको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला था, इनको बहुत सारा क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था। देखो नोट में जिस चीज को लिखना है, नोट में लिखो कन्नड़ साहित्य के, नोट में लिखना है कन्नड़ साहित्य के अब नोट में लिखेंगे कन्नड़ नोट में लिखना है कन्नड़ साहित्य के कन्नड़ साहित्य के ये जो थे कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित 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 रचनाकारों में से रचनाकारों में से एक थे, रचनाकारों में से एक थे। ये बाबू कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्या? कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक कौन थे? कौन था? श्रीनिवास जी। कौन थे? श्रीनिवास जी। अब देखिए इनको एक पुरस्कार मिला था, एक लिखे थे इन्होंने, एक कहानी लिखे थे जिसका नाम था शन्ना कथेगुलु। कहानी का क्या नाम था? शन्ना कथेगुलु। शन्ना कथेगुलु के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? शन्ना कथेगुलु जो कहानी लिखे थे उस पे इन्होंने कथा जो लिखे थे उस पे इनको क्या मिला था? एक पुरस्कार जिसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर बात किया जाए कब मिला था? 1968 में मिला था। इस चीज को भी लिखेंगे पुरस्कार, पुरस्कार। तो पुरस्कार कौन कौन सा मिला इसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 में। क्यों मिला था? इन्होंने एक कहानी लिखी थी, ईस्वी में इन्होंने एक कहानी लिखे थे एक जिसका कहानी का क्या नाम था? शन्ना कथेगुलु। क्या नाम था? शन्ना, शन्ना कथेगुलु। इनका कहानी का क्या नाम था? इनका कहानी क्या था? शन्ना कथेगुलु। शन्ना, शन्ना कथेगुलु, कथेगुलु। इन्होंने बाबू एक कहानी लिखे थे, इसका क्या नाम था? शन्ना कथेगुलु। शन्ना जब कथेगुलु जब लिखे थे इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बात करें कब मिला था? मिला था कब? 1968 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो मिला था शन्ना कथेगुलु जब लिखे थे, जब शन्ना कथेगुलु लिखे थे उसमें इसको पुरस्कार मिला था। और एक पुरस्कार मिला था, और एक मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
साहित्य अकादमी पुरस्कार जो लिखे थे 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। यहाँ तक आया बात समझ में? अब देखो यहाँ तक के बाद अब आगे सीखते हैं बाबू। अब आगे समझते हैं। मेरा दही वाली मगम्मा है, दही वाली मगम्मा, ये कहानी पर अब समझते हैं। अब इसका थोड़ा सा पहले सारांश को समझेंगे, उसके बाद इसके आगे चीज को समझेंगे। अब देखो अब हमको अब हेडिंग लगाना है सारांश। अब हेडिंग में क्या लगाना है? सारांश। साथ ही साथ लिखते चलना सारांश। अब बोलेगा सर सारांश क्या होता है? और कभी कभी 5 नंबर का पेपर में पूछ लेता है, कभी कभी 5 नंबर का पेपर में सारांश भी पूछ लेता है। तो लिख देते हेडिंग लगाना है सारांश। सारांश से समझ लेंगे इस कहानी का संपूर्ण सार कहना क्या चाहता है इस कहानी में, ये कहानी में क्या कहना चाहता है। आप लोग को आसान भाषा में एक एक चीज को समझाएंगे। हेडिंग लगाना क्या है? सारांश। अब सबसे पहले सारांश को इसको लिख देते हैं, लिखते चलना है। अगर बात करें इसको प्रश्न अगर कैसे बनेगा सर, प्रश्न ऐसे ही बनेगा बाबू। लिखना है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा, ऐसे लिखना जैसे लिख रहे बाबू ऐसे लिखना। दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये आप लोग को पेपर में पूछ सकता है कैसे ना। तो ऐसे सारांश हम एक एक चीज का जितना भी कहानी है इस सब का कहानी का सारांश को सारांश समझाएंगे, ठीक ना। चलिए अब जैसे हम इसको आंसर लिखेंगे, इसको आंसर लिखेंगे। अगर ये पूछा जाए पेपर में तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, 5 नंबर में लॉन्ग में 5 मार्क्स में पूछ सकता है। का सारांश अपन कहानी का मेन चीज को सीख लेंगे। लिखना सारांश लिखना, यह कहानी एक विधवा औरत, लिखना है यह कहानी एक विधवा औरत, यह कहानी एक विधवा औरत, यह कहानी एक विधवा औरत, यह कहानी एक विधवा औरत जिसका नाम क्या था? मगम्मा, मगम्मा की है। इसका है मगम्मा की है, मगम्मा की है। यह कहानी एक विधवा औरत की जो जिसका नाम क्या था? मगम्मा, मगम्मा की है। उसके बाद लिखेंगे जो अपना जीवन यापन के लिए, जो अपना जीवन यापन के लिए, अपना जीवन यापन के लिए जो अपना जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए अपने गांव से 3 मील दूर, अपने गांव से 3 मील, अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। क्या बेचने जाती थी? दही बेचने, दही बेचने जाती थी, दही बेचने जाती थी। जो अपने गांव से कितना 3 मील दूर जो है क्या बेचने बाबू बताते थे? दही बेचने जाती थी। उसके बाद लिखेंगे यह कहानी का मुख्य पात्र, यह कहानी का मुख्य पात्रा, मुख्य
होता है, तो यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए उसके बाद लिखेंगे, मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी, मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी, जो भी पैसा कमाती थी, जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग वे कमाती थी उसका उपयोग उसका उपयोग वे घरेलू कार्यों में घरेलू कार्यों में घरेलू कार्यों में करती थी मगम्मा जो भी पैसा कमाती थी बाबू उसका उपयोग किसमें करती थी, घरेलू कार्य में करती थी। उसके बाद लिखेंगे परंतु एक दिन परंतु एक दिन उसकी बहू एक दिन उसकी बहू नजम्मा उसका बहू का क्या नाम था, नजम्मा। उसकी बहू नजम्मा के साथ परंतु उनकी एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है, क्या हो जाता है, विवाद, झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। जब विवाद हो गया नजम्मा के साथ, एक दिन जो है उसकी बहू, जिसका क्या नाम था, नजम्मा के साथ क्या होता है, विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती थी, अलग खाना बनाकर खाती थी। अब जब ये विवाद हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, तो मगम्मा जो था अपने बहू से अलग हो जाती है, उसके बाद क्या हो गया, अपना अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में ये जो कहानी है अक्सर घर में जो नॉर्मल झगड़ा हुआ करता है ना, उस कहानी को दर्शाएगा, मतलब घरेलू जो झगड़ा होता है उस चीज को दर्शाएगा। देखेंगे इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घरों में होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है, घटना को दर्शाया गया है। इस कहानी में जो बच्चों क्या होता है, घर में जो नॉर्मल जो झगड़ा होता है, आपसी झगड़ा, उसी को दर्शाया गया है। उसके बाद लिखेंगे दर्शाया गया है कि क्या दर्शाया गया है, जब तक बेटे की शादी नहीं होती, जब तक बेटे की शादी नहीं होती, जब तक बेटा क्या नहीं था, शादी नहीं होती, तब तक वह शादी नहीं होती, तब तक वह माँ की बात मानता है,
हो जाने के बाद, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे बहू बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है, कब्जा हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ये चीज बोलना चाह रहा था। जब तक जो है शादी नहीं होती उससे पहले माँ 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 बेटा करता है। जैसे शादी हो जाता है तो पत्नी एजी ओजी अहोजी सुनते हो का कहानी स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जब तक बेटे की शादी नहीं होती तब तक वो क्या करता है, माँ की बात को मानता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद बेटे पर जो किसका कब्जा होता है, बहू का कब्जा हो जाता है। ये बाबू बहुत बढ़िया था, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। क्या लिखे, यह कहानी एक विधवा औरत जिसका क्या नाम था, मगम्मा की है, जो अपना जीवन यापन के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाया करती थी। जो अपना जीवन यापन को चलाने के लिए अपना गांव से 3 मील दूर क्या करती, दही बेचने जाया करती थी। यह कहानी का मुख्य पात्र कौन बने, मगम्मा है। मगम्मा का बेटा है और बहू है और उसका पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग घरेलू कार्य में करती थी। मगम्मा जो थी दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग किसमें करती थी, घरेलू कार्य में करती थी। परंतु एक दिन उसका बहू नजम्मा के साथ उसका क्या होता है, विवाद झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटा मम्मी बोले, जब तक बेटे की शादी नहीं होती तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का क्या होता है, कब्जा हो जाता है। क्या होता है, कब्जा हो जाता है। ये था आप लोग का बाबू इसका सारांश। अब चलते इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर। अब हेडिंग लगाना है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हेडिंग लगाओ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो हेडिंग लगाना बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो हेडिंग लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो सबसे पहले हमको प्रश्न है इसका, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप बन रहा है सब क्वेश्चन आज करवाते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, पहला प्रश्न, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। पहला प्रश्न है कि मगम्मा को अपनी बहू मगम्मा को अपनी बहू मगम्मा जो थी ना वो अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, के साथ, लिखते चलना, के साथ किस बात को लेकर, किस बात को लेकर विवाद था। विवाद था क्या लिखे हैं, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे उत्तर। जैसे लिख रहे बाबू वैसे लिखना है उत्तर, ऐसे उत्तर। तो मगम्मा को जो है अपनी बहू नजम्मा जो थी उसको पोते को लेकर विवाद था। क्या लेकर विवाद था, पोता को लेकर विवाद था। लिखेंगे मगम्मा का अपने बहू, मगम्मा का अपनी बहू अपनी बहू अपनी बहू नजम्मा के साथ
विवाद था। मगम्मा को मगम्मा किस बात को लेकर विवाद था? पोते को। लेकिन मगम्मा के बेटे को भी 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 बहू अपने बस में बहू अपने बस में बहू अपने बस में रखना चाहती थी। बस में रखना चाहती थी। रखना चाहती थी। अब देखो, मगम्मा का जो मेन झगड़ा था पोता को लेकर था, और मगम्मा का जब बिहा हुआ, मगम्मा का बेटा जब बिहा हुआ नजम्मा के साथ, तो नजम्मा को भी अपने तरफ ले ली थी उसका बहू। नजम्मा को भी क्या किया? अपने तरफ ले ली थी। इसलिए दोनों ने लेकिन इसलिए दोनों में इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। विवाद होता रहता था। ये था मेरा बाबू पहला प्रश्न कि मगम्मा जो था, मगम्मा का बहू नजम्मा, उसको अपना पोता को लेकर विवाद था। मगम्मा का जो बहू है नजम्मा, वो अपने मगम्मा का बेटा को अपने बस में करना चाहती थी, लेकिन इसीलिए जो दोनों में बराबर होते, इसी बात पर लेकर क्या होता था? झगड़ा होते रहता था। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखना है, अगला प्रश्न संख्या 2। अगला लिखो प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? अब ये नया आदमी क्या आ गया? रंगप्पा कौन था? कौन था? और वह मगम्मा से मगम्मा से क्या चाहता था? मगम्मा से क्या चाहता था? और वो मगम्मा से क्या चाहता था? अगला क्या प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो था, रंगप्पा कौन था? वो मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा जो था, मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी था। रंगप्पा जो था, मगम्मा के गांव क्या था? और जुआड़ी था। मगम्मा जो कुछ पैसा जमा की थी, वही लेना चाहता था। जो पैसा कुछ जमा की थी, वही को क्या करना था? लेना चाहता था मगम्मा से। लिखेंगे, रंगप्पा मगम्मा के गांव का रंगप्पा मगम्मा के गांव का मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। एक कैसा व्यक्ति था? एक जुआरी व्यक्ति था। एक जुआरी व्यक्ति था। ये जो था क्या था? जुअक्कर था, एक जुआरी व्यक्ति था। उसके बाद लिखेंगे, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए, अब जाहिर सी बात है बाबू कि कर्जा, जो लोग जुअक्कर होता है कुछ कर्जा लेके जुआ खेल लेता है, तो वही था कि रंगप्पा जो था कुछ पैसे कर्ज लेने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। जो कुछ पैसे कर्ज लेने के लिए कर्ज मांगने के लिए कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया। मगम्मा के पीछे पड़ गया था। ये था मेरा प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है बाबू कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया?
पैसा है, यानी जो मगम्मा का जो पैसा है कोई नहीं लेगा, लेकिन ये क्या करता है, पैसा किसी को देने वाली थी। ये कि पैसा क्या करता है, किसी को देने वाली थी। किसको देने वाले थे, जाहिर सी बात है रंगप्पा उससे मांग रहा था कर्जा, तो रंगप्पा को भी दे सकता था। तो यहाँ लिखेंगे बहू को ऐसा लग रहा था, देखिए बुढ़िया बहुत तेज थी, तो लिखेंगे बहू को ऐसा लग रहा था, बहू को ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, बहू को क्या ऐसा लग रहा था कि यदि मां से रहा था कि यदि मां से समझौता, यदि मां से क्या समझौता नहीं किया जाए, नहीं किया गया, मां से समझौता नहीं किया गया, नहीं किया गया, तो मां का पैसा कोई और ले लेगा। तो मां का पैसा कोई और ले लेगा, मां का पैसा कोई और ले लेगा, मां का पैसा क्या है, कोई और ले लेगा। इसलिए नजम्मा ने मां का पैसा कोई और ले लेगा, इसलिए नजम्मा ने सास मगम्मा को, सास का क्या नाम था, मगम्मा, सास मगम्मा को मनाने के लिए, मगम्मा को मनाने के लिए, मनाने के लिए अपने बेटे जिसे मगम्मा उसका जो पोता था ना उससे बहुत प्यार करती थी, तो क्या अपने बेटे को अपने सास के पास, अपने सास के पास भेज दिया, के पास क्या कर दिया, भेज दिया, के पास भेज दिया। अब देखो, अब इसके पास भेज दिया तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मगम्मा क्या होती है, मान गई। तो लिखेंगे जिसके बाद धीरे धीरे भेज दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जिसके बाद धीरे धीरे सास मान गई, सास क्या कर गई, मान गई, सास मान गई, हो गया मेरा प्रश्न नंबर 3 भी समाप्त। क्या लिखे हैं कि मगम्मा को ऐसा, बहू को ऐसा लगा कि यदि मां से समझौता नहीं किया जाए, यानी मां से अगर सास से समझौता नहीं किया जाए तो मां का पैसा कोई और ले लेगा। लेने वाला कौन था, रंगप्पा। इसलिए नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे सास मान गई। अब अगला वो प्रश्न है इस कहानी का जो कथावाचक, एक सेकंड पहले देख लेते हैं, वीडियो कट नहीं रहा है। अब देखो, अब अगला प्रश्न है एक सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब अगला प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न संख्या 4 है, इस कहानी का जो कथावाचक है उसके बारे में 5 वाक्य में परिचय लिखना है। लिखेंगे इस कहानी का कथावाचक कौन है, इस कहानी
उसका परिचय दीजिए, उसका परिचय दीजिए। अब इस कहानी का कथावाचक कौन है? इस कहानी का कथावाचक कौन है? श्रीनिवास। तो लिखेंगे इस कहानी का कथावाचक, लिखेंगे आंसर, इस कहानी का इस कहानी का कथावाचक, इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेकंटेंस अयंगार, जिसका नाम था श्रीनिवास। इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेकंटेंस अयंगार, मास्ती वेंकटेंस अयंगार इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेकंटेंस अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून, इनका जन्म 6 जून 1891 में, इनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक के कोलार जिले में, कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। कर्नाटक के कौन सा जिला? कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के वह कन्नड़ साहित्य के वे कन्नड़ साहित्य के एक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। रचनाकारों में से एक थे। हमको कम से कम 5 पंक्ति लिखना था। देखिए, एक पंक्ति वहां मास्ती वेकंटेंस अयंगार था, इनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। 2, वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। 3 पॉइंट लिखा है, हमको 5 पॉइंट लिखना होगा। लिखेंगे उनका कविता नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है। ये हो गया मेरा 5 नंबर का। ये 2 नंबर का मेरा प्रश्न अगर पूछा जाए, ये मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। अब एक लास्ट प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। लिखेंगे, प्रश्न है मगम्मा का चरित्र चित्रण, क्वेश्चन नंबर 5, चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे मगम्मा का चरित्र चित्रण करेंगे। मगम्मा के बारे में पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। अपने गांव से लगभग 3 मील दूर
औरत थी। देखिए मगम्मा एक विधवा औरत थी, एक विधवा औरत थी, विधवा औरत थी। मगम्मा कैसी औरत थी? एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए, जो अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए पालने के लिए बेंगलोर शहर में, बेंगलोर शहर में बेंगलोर शहर में क्या बेचने जाती थी? दही बेचने जाती थी। बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। शहर में क्या बेचती थी? दही बेचती थी, दही बेचती थी। बेंगलोर शहर में क्या बेचती थी? बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक लड़का, एक बेटा, मगम्मा के साथ एक लड़का, मगम्मा के साथ एक बेटा, बहू, एक बेटा, बहू तथा पोता, बेटा, बहू तथा पोता तथा पोता भी था, भी था। मगम्मा की अपनी बहू, मगम्मा की अपनी बहू, जिसका नाम था नजम्मा, मगम्मा की अपनी बहू, की अपनी बहू नजम्मा, मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। नजम्मा के साथ, मगम्मा जो थी, मगम्मा का बहू जिसका क्या नाम था नजम्मा, के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर, वे दोनों मगम्मा के बेटे पर, मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, आपस में झगड़ते रहते थे। ये था कुछ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा आज समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है अगले चैप्टर डरते विश्वास, उड़िया कहानी है। तो अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।